पहले हमको ये जो है ये लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे IRS है, जस्ट वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे इंट्रा का डिक्लेरेशन यहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर इंट्रा का ये फर्स्ट डिक्लेरेशन वाला है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अभी ये 2021 का है, 2021 का डिक्लेरेशन दे रहे हैं हम, तो 2021 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने आ जाएगा। तो पहले वाला जो है अपने से वो भी वो सिलेक्ट कर देना है, और नीफ यहाँ पे नीफ नंबर जो है उस बंदे का वो नंबर डाल देना है। तो उसका नंबर मैं डाल के दे रहा हूँ, फिर कंटिन्यू करना है। ये प्री फिल वाला है, वो एक्सेप्ट कर देना है। तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ को हाथ नहीं लगाना है। ये 1 2 3 वाला जो है इसमें कुछ नहीं छेड़ना चाहना है। सिर्फ 4 में ये जो है सल्टेरियो ये है सिंगल, मैरिड भी हो कोई इशू नहीं है, फिर भी सिंगल दे के करना पड़ेगा। अगर फैमिली का कर रहा है तो एक साथ करेंगे। तो उसके बाद 6 7 उसमें भी कम नहीं है, 8 में भी कुछ आ जाएगा। 8 में वहाँ पे कॉन्टिनेंट सिलेक्ट करना है। फिर 9 कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी। इसमें बैंक आईबन जो है, ये बैंक आईबन ये चाहिए होता है, तो अभी हम नहीं डालेंगे यहाँ पे। अगर रिकमेंड करते हैं वो चाहिए ही होता है तो करेंगे। 10 पे आ जाएंगे, 10 पे आके यहाँ पे फर्स्ट वन डिक्लेरेशन सिलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे और कुछ छेड़छाड़ नहीं है अभी। हम ऑनेक्स जो है ए पे चला जाएंगे। तो यहाँ पे हमको 2 में 3 में कुछ करना नहीं है, 4 में हमको काम करना है। यहाँ पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो है कंपनी का टैक्स चढ़ा हुआ है। ये कितना बोलते हैं 1300 300 ओके 1330 यूरो का टैक्स चढ़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नहीं चढ़ा हुआ है उसके लिए हम एक लाइन क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है अभी हम सोशल पे चला जाएंगे। सोशल पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैं कहता हूँ पहले देख लेते हैं इसका जो है किस कंपनी से वो चढ़ा हुआ है। तो मैंने आ गए 2021 का डिक्लेरेशन चल रहा है, सो 2021 में ही आ रहा है। ओके अभी जनवरी जो है इसका डिटेल हम देख रहे हैं। ओके ये कार्डिनल वाला है, तो मैंने ऑलरेडी देख लिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में। ये पे जुलाई तक जो है कार्डिनल है। उसके बाद जो है अगस्त से ये दियालोगो जो ट्रेवल है ये कंपनी से चढ़ा हुआ है। तो कितने महीने का चढ़ा हुआ है? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये 1 2 3 4 5 मंथ का चढ़ा हुआ है। पर यहाँ पे दिख रहा है 1330। सो 2 मंथ का यहाँ पे चढ़ा हुआ है, 3 मंथ का शो नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो ठीक है अभी 2 मंथ का चढ़ा हुआ है, तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। फिर भी अगर हम चाहते हैं तो वो भी भर के दे सकते हैं। तो ये डिपेंड है, अगर वो भी वो हम भरना चाहते हैं तो यहाँ पे सेम जो है यहाँ पे वो एडिट करके देना पड़ेगा। अभी कितने महीने हमने दिख चुका है? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 1 2 3 4 5 मंथ है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5 मंथ 65 into 5 सॉरी यस into 5 ठीक ही तो है 5 रिजल्ट 3 यहाँ पे 3300 ये आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे ये डाल देंगे। ओके 3325। अभी इस
इसका 11% कितना होता है ये हमको देखना पड़ेगा। ओके, अभी इसका %, ये होता है इसका 11%। तो हमको यहाँ पे इसका जो है 11% डाल देना है। अभी यहाँ पे हमको सेकेंड लाइन पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके एक लाइन बना लिया है, तो यहाँ पे हमको कम करना पड़ेगा। अभी कार्डिनल जो है, कार्डिनल का हमको क्या बोलते हैं वो चाहिए, इसका जो है निफ नंबर चाहिए। तो निफ नंबर हम ऑनलाइन पे वो सर्च करके ही निकल सकते हैं, किसी भी कंपनी का निफ नंबर। तो यहाँ पे कार्डिनल का निफ नंबर ये है, ओके, दिस इज द निफ। तो हम निफ को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके फिर यहाँ पे हम निफ को सेंड कर देते हैं। अभी मैक्सिमम जो है 100% मैक्सिमम ये त्राबोलादोर यही होता है, और इसका जो कोड आ जाता है और इसका जो निफ नंबर है यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अभी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये कार्डिनल का कितने से कितना हुआ, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7, तो अभी 7 मंथ का है, ये 7 मंथ। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। जुलाई तक कार्डिनल ही है, जुलाई तक। अगर अगस्त में चला जाएंगे तो इसमें दूसरा कंपनी चेंज हो जाता है। तो जनवरी से जुलाई तक 7 मंथ, तो हम काउंट कर लेते हैं। ओके, काउंट कर लेते हैं 665 इंटू हमारा होता है 7 मंथ। यहाँ पे हमारा जो अमाउंट टोटल इतना आ जाता है, तो हम यहाँ पे इतना डाल देंगे। हो गए। अभी इसका जो है 11% हमको देखना है कितना होता है, तो फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 11% ये आ जाता है इसका 11%। ये हम कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो अभी हो गए हमारा, अभी टोटल कितना हुआ 7,980 यूरो। दैट्स मीन इट्स फाइन, बिकॉज 10,000 के नीचे लगभग कोई फाइन आता नहीं है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं सब वैलिडर सब सही है कि नहीं, सेम्स नो एरर। तो अभी सिमिलर यहाँ पे देख लेते हैं इसका कोई फाइन आता कि नहीं है, क्योंकि हमने डाल लिया ऑलरेडी। तो इसका फाइन जो है हम चेक कर लेते हैं। नहीं, इसका कोई फाइन नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए सब 0 है, तो पर्सनली 0 है। सो इसका भी कोई फाइन नहीं आएगा। तो हम ये भी डाल चुके हैं, चेक कर सकते हैं। अभी सब सही है, सही है। अभी डिक्लेरेशन यहाँ पे है, अगर अभी ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, तो इसका पासवर्ड पहले मैंने सेव कर चुका हूँ, सेव किया हुआ है, तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया। ये अभी यहाँ पे डिक्लेयर हो गए। ये है इसका डिक्लेरेशन, अभी डन। यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है डिक्लेरेशन इज सक्सेसफुल। तो अभी हमको वो देखना है इसका जो क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन हुआ कि नहीं है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ वाला, यहाँ पे ये इसमें क्लिक करने में ये आ जाएगा ऑबिटर में। तो प्रोवा यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये आ गए। ये एवरी टाइम डिक्लेयर करने के बाद ये रेड मार्क होता है। ये 7 टाइम लेता है, 7 डेज तक वक्त लेता है सही होने में। सो दिस इज डन। अभी याद यही रखना है हमको, फिनेंस का जिस कंपनी है उसका निफ नंबर
निकालना है और जिस ईआर में हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसका डिक्लेरेशन, उसका जो ईआर का कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करना है और 11% का वहाँ पे डालना है। ठीक है, सो दिस इज एंड दिस इज मॉडल 3।